जू में पैदा हुआ शेर कभी जंगल में छोड़ दिया जाए तो सही से शिकार नहीं कर सकता। संभावना यह है कि वो भूख, बीमारी, शिकारी या गलत शिकार जैसे कि भैंस के सींग से ही मारा जाए। ऐसा सोचा है क्यों होता है? बात यह नहीं है कि उसको शिकार की ट्रेनिंग नहीं दी गई है, वह तो डीएनए लेवल से शिकारी है ही। यहां बात तरीकों से ज्यादा उन शिकार के तरीकों पर शेर के भरोसे की है, क्योंकि उसने किसी दूसरे शेर को उन तरीकों से शिकार करते नहीं देखा। ना उसके पास मां या पिता थे जो जू में उसको शिकार करना सिखाए। मंत्र भी ऐसे ही होते हैं जैसे बिना सिग्नल के फोन। मंत्र दोहराते रह जाओगे या हो जाओ तुम मौन। फिर एक दिन अनजाने में एक साधारण सा दिखने वाला मनुष्य आपको मुट्ठी भर शब्द सुनाएगा। जीवन में पहली बार बाहर का सुख कम और अंदर का आनंद एक क्षण में आत्मानुभूति करवाएगा। बस फिर वह अनुभूति ही उस मंत्र से आपका विवाह करवाएगी, आपके दुख से आपको दूर कर आपके बंधनों से भी छुड़वाएगी। लेकिन भूलना मत, उस दिन क्या हुआ था, किसके सानिध्य में हुआ था, कितने अनपेक्षित क्षण में हुआ था। भूल गए तो वापस जू में कैद हो जाओगे। दुनिया आपके जीवन का खेल होते देखेगी और आप मन ही मन पछताओगे। गुरु ने तो कर्तव्य निभाया था ना, सामूहिक ध्यान से परिचय करवाया था ना। फिर क्यों भरोसा नहीं करते अपने अनुभव किए हुए उस सत्य पर? क्यों टाल रहे हो संधि और छोड़ रहे हो भाग्य और वक्त पर? देखो, मेरे अनुभव से बताऊं ना, तो मंत्र बोलने की चीज नहीं है, उसे बोलना नहीं होता, स्वीकारना होता है। जैसे बचपन में मेरी मां को कई बार हाथ या पैर पे चोट लगती थी, खून बहते मैंने कई बार देखा है, लेकिन चेहरे पे कभी कोई दर्द का संकेत नहीं होता था। और एक दिन उन्हीं के मुख से जब मैंने चुपके से सुन लिया था कि अम्बरीश एक सहनशील बच्चा है, बस उसी दिन जैसे वह मंत्र सिद्ध हो गया, मैं सहनशील हो गया। जो सिद्ध है, जो माध्यम है, जो हमारे आत्मा की मां है, उसने अगर आपको मंत्र से दीक्षित कर दिया है और अब भी जीवन में अंधकार दिख रहा है, तो शायद हमें सिर्फ आंख खोलने की देर है। आपका परम मित्र अम्बरीश।